रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम अलैकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो डिटेल के साथ वीडियो बना दी है। सारे एंगल्स ड्रॉ करने के बाद उसे स्टेप से कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उसकी जो है डिटेल को समझें, एंगल बनाना सीखें। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की वीडियो भी जो अपलोड कर दी गई है। तो ये भी आप जो है उसको वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके उसमें से एंगल बनाते हैं और उसको जो है वो कैसे उसके स्टेप्स एंड कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमने इसने ये कह दिया कि आप 60 डिग्री और 90 डिग्री के दो एंगल्स बनाएं, बाइसेक्ट देम एंड मेजर ईच पार्ट ऑफ एंगल सो ऑब्टेन्ड। और उन एंगल को फिर आपने बाइसेक्ट करना है, यानी आपने उन एंगल को जो है वो हाफ ऑफ करना है, बाइसेक्ट करना है एंड और उसके जो एंगल आपको पास हासिल होगा उसको आपने मेजर भी करना है कि वो कितने कितने डिग्री के एंगल बाद में जो है वो बाइसेक्ट होने के बाद होता है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये कंपास की मदद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें एक जो है बात बड़ी हम बताने वाली ये है कि इसमें एंगल्स हमने 60 डिग्री और 90 डिग्री अलग-अलग एंगल बनाने हैं। तो इनको अलग-अलग हमने बाइसेक्ट करना है। तो इसलिए जो आपको ये एंगल या 60 डिग्री अलग लगाना पड़ेगा, उसका फिर बाइसेक्ट करना है। फिर उसके बाद 90 डिग्री अलग बनाना है, उसका बाइसेक्ट करना है। दोनों के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमने अलग लिखने हैं। तो जब हम इसे बनाएंगे, ये एंगल को हम ड्रॉ करेंगे, तो हम जो है वो उसमें ये मेंशन नहीं है कि आप कितनी सेंटीमीटर लेंथ की जो है वो लाइन ड्रॉ करें। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी लेंथ की, किसी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लें। हम ये लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली और इसका नाम जो है वो आप लिख सकते हैं। नाम जो है इसका नेम दे सकते हैं ए बी। इसके बाद इसकी लेंथ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इसे डायरेक्ट एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पहला एंगल उसने कहा था कि 60 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने कंपास को ए पॉइंट के ऊपर जो है वो एडजस्ट करना है, फिर कंपास के मुनासिब हद तक खोलना है और खोलने के बाद आपने लाइन के ऊपर पेंसिल की नोक रखनी है। फिर आपने रोटेट करना है ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं रोटेशन आपको नज़र आ रही है। इस हमने ये कर्व बना दी है, इसको कर्व भी कहते हैं, इसको आर्क भी कहते हैं। ये बड़ी आर्क लगा दी। कंपास को इसी तरह ही उठाना है जितनी इसकी जो इसकी लेंथ है या जितनी भी इसकी जो है वो इसको ओपन किया हुआ है। तो उसी तरह से आपने जिस लाइन के स्टार्ट से हमने जो इसको ड्रॉ करने को स्टार्ट किया था, वहीं पे आपने कंपास जो है वो उसकी नीडल रखनी है और उसी ही जो लेंथ के मुताबिक आपने आर्क ड्रॉ करनी है, जो बड़ी वाली आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगी। तो ये कट करने से ही इसका एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। ये आप पहले तरीका सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इसलिए आपको कहा है कि उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी डिटेल से समझ लें। वहाँ पे सारे एंगल ड्रॉ करने सिखाए गए हैं और उसका तरीका भी बताया गया है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे एंगल बना लिया है। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। हम इस पॉइंट को और ये पॉइंट ए को हमने एक ही लाइन स्केल की मदद से हमने इसको मिलाते हुए ऊपर की तरफ लाइन ले जानी है। चाहे ऊपर से लाइन नीचे ले जाएं या नीचे से ऊपर लेके आएं, ये आपने इस लाइन का ख्याल रखना है कि लाइन सही जगह पे लगनी चाहिए। ये लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे बेशक एरो का साइन लगा लें और इधर भी चाहे तो बेशक एरो लगा रहे हैं और इसका नाम आप जो है वो सी रख सकते हैं। और यहाँ पे जिस जगह पे लाइन को हमने स्टार्ट किया था, ये आर्क लगाई थी बड़ी, उसका नाम आप पी रख लें। और जिस जो आर्क को जाके बाइसेक्ट हुई हैं दोनों आर्क्स का नाम क्यू रख लें। तो ये एंगल 60 डिग्री ड्रॉ हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब हम इसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इसको हाफ करें आप, यानी यहाँ पे लाइन के ऊपर इसका जो एंगल का स्टार्ट है वो 0 डिग्री एंगल है और इससे ऊपर की तरफ जाते जाए तो यहाँ तक ये एंगल 60 डिग्री का बन जाता है। इसको हमने दो पॉइंट को यूज करना है, इस जीरो वाले पॉइंट को भी, स्टार्टिंग पॉइंट का भी
और 60 डिग्री वाले पॉइंट को भी हमने कंपास रख के यहाँ पे आर्क्स लगानी है। दोनों आर्क्स जहाँ पे मिलेंगी उन आर्क्स को हमने मिलाते हुए इस पॉइंट ए की तरफ लेके आना है स्केल की पेंसिल की मदद से। आपने यहाँ पे कंपास को रखा, कंपास को बेशक बेशक थोड़ा-सा आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं और आर्क अब लगाएँगे आप, इस जगह पे आर्क लगाएँगे। आर्क लगाने के बाद कंपास को आपने उठा लेना है और इस पॉइंट 60 के ऊपर ले जाना है। यहाँ पे लेके जाके दूसरी आर्क आपने लगानी है। यार ये आर्क आपको वाज़ेह नज़र आ रही है, जो हमने ड्रॉ की है। तो इस आर्क को हमने तो ये आर्क जो हमने दूसरी जब लगा ली, तो कंपास को उठा लें। अब आपने इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों आर्क्स मिली हैं, इस पॉइंट को आपने पॉइंट ए से स्केल की मदद से इसे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो असल में यही वो लाइन थी जो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। आपको इसलिए जो है वो डिटेल से समझा रहे हैं क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो आपको एक-एक पॉइंट की जो वो समझ होगी, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और डायग्राम बनानी आपको आ जाएगी। और हम इसी तरह से ये लाइन ड्रॉ करते हुए पॉइंट ए की तरफ जो है वो मूव किया, तो ये जो है वो बाइसेक्ट कर दिया। इसका नाम आप जो है अब रख सकते हैं पॉइंट डी। अब हम कंपास की मदद से इसकी जो है वो कंपास की मदद से हमने ये ड्रॉ कर लिए, एंगल्स ड्रॉ कर लिए, बाइसेक्ट भी कर लिया। अब हम प्रोट्रैक्टर से डी से वैसे ही चेक करते हैं कि हमने जो एंगल ड्रॉ किया था, तो इसको मेजर कर लें कि ये 60 डिग्री के एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये देखते हैं कितना बनता है। तो ये इसको एडजस्ट कर लें पहले, हम दोनों एंगल्स को चेक करेंगे कि हमने जो एंगल्स दोनों बनाए हैं, वो एंगल्स कितनी-कितनी जो है वो मेजरमेंट के हैं। पहला देख लें आप, पहले हमने एंगल जो है वो इस तरफ से लाइन जो है वो इस तरफ ड्रॉ की थी, स्टार्ट किया था एंगल को। इस तरफ से 0 से काउंट करते हुए आप देखें कि ये देखो ये 30 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट हो चुका है। ये 30 डिग्री के ऊपर लाइन यहाँ से आपको नज़र आ रही है लाइन, यहाँ से लाइन आप देखें तो ये 30 डिग्री पे ड्रॉ हो चुकी है। तो आपने इसको डी को जो है वो अच्छे तरीके से फिक्स करना है ताकि ये डी हिले नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये 30 डिग्री यहाँ से आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री लाइन के ऊपर जो है वो लाइन जो है वो गुजर रही है। ये बाइसेक्ट हुआ है, लेकिन हमने पहले एंगल जो लगाया था वो 0 से यहाँ तक देखें ये 60 डिग्री का था। तो 60 डिग्री के एंगल को हमने बाइसेक्ट किया कंपास की मदद से, तो वो यहाँ पे आया तो वो 30 डिग्री दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर देता है 30 डिग्री में। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और बाद में फिर दूसरा एंगल जो है वो जो दिया हमें उसको हमने बना के उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। पहले इसको देख लें। देख लीजिए हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ड्रा ए बी, जो हमने ये ए बी ड्रॉ की है। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क स्टार्टिंग पॉइंट पी। हमने एक आर्क ड्रा किया जो उसका स्टार्ट जो पॉइंट पी से होता है। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा अनदर आर्क एट विच मीट्स एट पॉइंट क्यू। तो वो पॉइंट क्यू के ऊपर जो है वो जाके मिलती है इसे। तो हम फिर क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, यानी ज्वाइन जॉइन पॉइंट ए टू क्यू। हमने पॉइंट ए और क्यू को मिलाते हैं और इसको आगे प्रोड्यूस सी तक कर लेते हैं एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट सी। यानी हम क्या करते हैं, जॉइन पॉइंट ए टू क्यू, हम ए को क्यू से मिलाते हुए हम इसको लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं पॉइंट सी तक। एंगल 60 डिग्री इज द गिवन एंगल ड्रॉन। तो एंगल 60 डिग्री जो है वो ड्रा हो जाता है, जो हमने जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। आगे फिर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, फिर हमने पी और क्यू पॉइंट को यूज किया और इसकी आर्क्स लगाई दो। तो ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट डी, तो वो डी पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। जॉइन पॉइंट डी टू ए, हमने फिर डी को ए से मिला दिया या ए को डी से मिला दिया। विच इज द रिक्वायर्ड रे, हमारी ये असल में ये यही तो हमारी रिक्वायर्ड रे थी। दैट बाइसेक्ट एंगल 60 डिग्री इनटू 30 डिग्री ईच। तो ये जो है ये 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, आधा हाफ ऑफ कर देती है
30 डिग्री में। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड जो है वो क्वेश्चन था जिसे हमने बाइसेक्ट करना था। हमने मेजर भी कर लिया और कि बाइसेक्ट के बाद इसके एंगल की जो है वो वैल्यू है वो 30 डिग्री होती है। अब हम दूसरा जो एंगल है 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है, दूसरा एंगल उसने कहा था कि कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री, ये हमने ड्रॉ कर लिया, एंड 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे और उसको भी मेजर करेंगे जो हमारे पास एंगल आएगा। तो आप देख लें कि इसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करके। अब हम ये एंगल जो है वो 60 डिग्री ड्रॉ करने के बाद अब 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमें पता है कि हम जो भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो हम अपनी जो है मेजरमेंट के मुताबिक ड्रॉ कर लेंगे। वो कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है किसी भी लेंथ की। ड्रॉ करने के बाद आप इसका नाम जो है वो रख लें, इसका नाम ए बी रख लें। फिर इसके बाद कंपास की मदद से हमने 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम कंपास की नीडल को पॉइंट ए के ऊपर रखते हैं। फिर लाइन के ऊपर पॉइंट की जो है वो लाइन पेंसिल की जो नोक है वो रखते हैं। उसके बाद फिर कंपास को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये मूव करते ऊपर ले गए, ये बड़ी आर्क लगा दी। इस आर्क के बाद हम कंपास को उठाते हैं और उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लाइन से ड्रॉ करना, वहाँ से कंपास को रख के हम आर्क लगाते हैं। उसी ही लेंथ की आर्क लगानी है, कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना। ये 60 डिग्री की आर्क लग गई है। अब मज़ीद हमने फिर कंपास को यहाँ पे रखना है 60 डिग्री पॉइंट के ऊपर। रखने के बाद हम एक और आर्क लगाएंगे, वो भी 60 डिग्री की होगी, यानी इसी रेडियस की होगी। लगाने के बाद आप कंपास को थोड़ा सा खोल सकते हैं। खोलने के बाद कंपास को ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं आर्क। और आर्क लगाने के बाद जो पहली आर्क ड्रॉ हो जाती है तो आप कंपास को उठा लें, दूसरे पॉइंट पे ले जाएं। दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के बाद इसी आर्क को आपने दोबारा लगाना है। तो पहली वाली आर्क को कट करती है। जिस पॉइंट पे कट करती है हमने उस पॉइंट को हमने मिला देना है पॉइंट ए के साथ और स्केल को सही जगह पे रखना है ताकि ये दोनों पॉइंट्स में से गुजरते हुए ये लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लें। तो देख लें ये लाइन हमने जो है वो ड्रॉ कर ली है। ये ए बी पॉइंट है और इसका नाम आप जो है वो सी रख सकते हैं। तो ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है ये है 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट का तरीका ये होगा, ये जो लाइन के ऊपर ये जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है ये यहाँ ज़ीरो है और ये यहाँ पे एंगल हमने ड्रॉ कर लिया ये 90 डिग्री है। तो 0 और 90 डिग्री के दरमियान एंगल जो है वो इसका बाइसेक्ट होता है वो 45 डिग्री होगा। हमने कंपास को यहाँ रख के आर्क लगानी इस जगह के ऊपर, फिर यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगाने हैं ताकि इसका हम बाइसेक्ट ड्रॉ कर सकें। तो कंपास को आपने बड़े एहतियात के साथ रखना है। यहाँ पे कंपास आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपने आर्क लगा देनी है, फिर कंपास को उठाएं और 90 वाले पॉइंट के ऊपर ले जाएं। लेके जाने के बाद आप पहली वाली आर्क को देखेंगे ये कट करेगी। जिस पॉइंट पे ये कट करेगी हम उस पॉइंट को इस पॉइंट ए के साथ मिला देंगे तो ये बाइसेक्ट हो चुका होगा। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे इसे थोड़ा इसका नाम आप रख लें। इसका नाम बेशक आप डी रख लें जिस जगह पे ये दोनों मिली हैं। और ये जो पॉइंट थे जिसमें हमने लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट की थी ये इसका नाम पी रख लें और इसका नाम क्यू रखें और यहाँ पे आर रख लें। अब इसके बाद हम मेजर कर लेते हैं कि हमने जो एंगल ड्रॉ किया है वो 90 डिग्री भी ठीक है और ये जो हमने इसका बाइसेक्ट किया है ये देखते हैं कितने कितने डिग्री का बनता है बाइसेक्ट के बाद।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने लाइन जो है वो ड्रा करनी शुरू की थी, ये 0 डिग्री लाइन, 0 से इधर से स्टार्ट करेंगे, काउंट करते हुए देख लें कि ये जो थोड़ी डार्क लाइन हमसे लग गई थी, कोई मसला नहीं है। ये देखें 45 के ऊपर जाके ये मिलती है। 45 कैसे पता चलेगा? ये 40 है और ये 50 है, इसके दरमियान में लाइन जहाँ पे जाके मिल रही है, तो ये 45 डिग्री को ज़ार करेगा। तो इसका मतलब ये जो हमने हिस्सा जिसको बाइसेक्ट किया, ये 45 डिग्री का है और नेक्स्ट भी 45 डिग्री का ही होगा। जब बाइसेक्ट होता है तो दोनों एंगल एक जैसे होते हैं। फिर हमने चूंकि पहले एंगल बनाया था, इससे पहले वो था, ये लाइन आप देख सकते हैं सीधी ड्रॉ हुई है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री की थी जो हमने पहले ड्रॉ की थी। उसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट किया तो दोनों 45 डिग्री की हो जाती हैं। और यही हम जो है इसको मालूम करना चाहते थे। आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा हमने किया ए बी। उसके बाद एट पॉइंट ए की मदद से हमने फिर क्या किया, आर्क लगाई पॉइंट पी से जो स्टार्ट होती है। ड्रा एन आर्क स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से जो ये आर्क स्टार्ट होती है, आगे फिर एट पॉइंट पी, पी से हमने जो वो मजीद दो आर्क्स लगाए। ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच इज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कह लें या कह लें कट कह लें, कट भी कह सकते हैं, मीट भी कह सकते हैं। एट पॉइंट्स क्यू एंड आर, तो फिर ये क्यू और आर के ऊपर जो है वो दो पॉइंट्स के ऊपर जो है ये कट करती है पहली वाली आर को। यूजिंग दीज आर्क्स ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट पॉइंट सी। फिर इन दोनों की मदद से, क्यू और आर की मदद से हमने ये दो आर्क्स लगाए जो पॉइंट सी के ऊपर मिलती हैं जाके। जॉइन सी टू ए टू मेक एंगल 90 डिग्री विच इज गिवन। तो हमने सी से फिर ए, सी को ए से मिलाया और ये जो है मिलाने के बाद जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है जो हमें बुक में क्वेश्चन में दिया गया था। जॉइन जो उसके बाद हम करते हैं फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड एस। फिर हमने पॉइंट पी और एस की मदद से, इसका नाम हमने पॉइंट एस रख लेना है। पॉइंट पी और एस की मदद से हमने दो आर्क्स और लगाई। ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट डी। जॉइन डी टू ए, डी के ऊपर दोनों मिलती हैं, फिर ज्वाइन कर दिया, मिला दिया डी को ए से, डी टू ए से वी गेट बाइसेक्ट एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री यहाँ से बाइसेक्ट हो जाता है इनटू एंगल 45 डिग्री ईच। तो वो फिर बाइसेक्ट होने के बाद दोनों एंगल जो हैं वो बाइसेक्ट होने के बाद, बाइसेक्ट के बाद दो एंगल जो बनते हैं 45 डिग्री के दोनों बनते हैं। यही हमारा जो है रिक्वायर्ड जो है वो इसका सोल्यूशन था। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन 5 है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। हमने 120 डिग्री एंगल बनाना है। डिवाइड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फिर 120 डिग्री के आपने या वो चार एक बराबर बराबर जो वो पार्ट्स बनाने हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच पार्ट। तो हर पार्ट आपका बताना है कि हर पार्ट में कितनी कितनी मेजरमेंट होती है, कितने 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 का एंगल आता है। तो ये हम जो है वो कंपास की मदद से ये सॉल्व करेंगे और हम इसको बिल्कुल ऐसे ही इसके चार पार्ट्स बनाएंगे और हर पार्ट को जो हम देखेंगे वो कितने डिग्री का है, ये हम बनाते हैं। उसके बाद फिर इसको जो है वो आपको दिखाते हैं। हम पहले जी यहाँ पे ड्रॉ करने लगे हैं एंगल 120 डिग्री का। उसके बाद हम इसे बाइसेक्ट भी करेंगे। तो कोई भी लेंथ आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसे ला सकते हैं और लाने के बाद आपने स्केल को हटा लेना है। इसका नाम रख लें ए बी। इसके बाद आपने एंगल बनाना है 120 डिग्री। ये बहुत सिंपल एंगल है। पॉइंट ए के ऊपर आपने कंपास को रखना है, कंपास की नीडल को, और स्केल जो है वो उसको ये बल्कि ये लाइन जो है उस लाइन के ऊपर पेंसिल की नोक को रखने के बाद आपने कंपास को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो आर्क की शक्ल में घुमाना है, रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद जब ये काफ़ी रोटेट कर लें आप, तो कंपास को उठा लें और वो जो पहला पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लाइन ड्रॉ करनी, वहाँ पे कंपास को ले आएँ और कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना, आपके सामने बिल्कुल कंपास उतनी ही रखनी, उसी उसी रेडियस की। तो कंपास को आपने इस पे रखने के बाद जिस तरह हम पहले ड्रॉ करते रहे हैं, तो ये आर्क जो ड्रॉ की तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर इसके बाद हमने ये 60 वाले पॉइंट के ऊपर कंपास को रखना है। रखने के बाद हम एक और आर्क लगाएंगे, इससे ये 120 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये एंगल 120 डिग्री ड्रॉ हो चुका होगा।
आपने पेंसिल की मदद से इसे आगे की तरफ जो है वो लाइन को ड्रा करना है और इसका नाम जो है वो पॉइंट जो है बेशक सी रख लें आप। तो ये 120 डिग्री एंगल ड्रा हो चुका है। अब इसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। हम बनाने के लिए पहला स्टेप ये करते हैं कि ये जो लाइन के स्टार्ट से एंगल स्टार्ट होता है वो 0 डिग्री है और आगे तरफ मूव करते हुए यहाँ पे 120 डिग्री है। पहले हम पहला बाइसेक्ट करेंगे। पहले 120 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। 0 पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर 120 यहाँ पे जो एंगल बनता है वहाँ पे आके आर्क लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये आर्क्स जो हैं कि किस पॉइंट पे मिलती हैं। 0 पे पहले कंपास को रखा तो आर्क लगाई। आर्क लगाने के बाद मुनासिब सी आर्क लगा लें, फिर कंपास को उठा लें और दूसरे पॉइंट 120 डिग्री पे ले आएँ। यहाँ पे लाने के बाद आपने आर्क को जो ड्रॉ करना है दोबारा, तो वो पहली वाली आर्क को कट करेगी। जिस पॉइंट पे वो कट करेगी, आपने उस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ स्केल की मदद से मिला देना है। जब आप इसे मिला लेंगे, लाइन आपने बिल्कुल सही ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा भी सेंटीमीटर का भी फ़र्क पड़ गया तो जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। तो आप इसे एरो का साइन लगा सकते हैं। इसका नाम आप बेशक डी रख लें। पॉइंट डी के ऊपर ये मिलती हैं। ये आप देखें कि एक बाइसेक्ट हो गया इसका। ये 120 डिग्री का एक बाइसेक्ट हो गया है। तो एक बाइसेक्ट होने के बाद हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे जो बाइसेक्ट हुआ है इसका पार्ट इस 0 से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे एक और यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे कंपास रख के और इस जगह पे कंपास रख के इसके सामने एक और बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे जो है वो जो रिक्वायर्ड है वो पार्ट्स आ जाते हैं कि नहीं। ये 2 पार्ट्स में अभी बाइसेक्ट हुआ है। हमने 4 पार्ट्स तक इसको बाइसेक्ट करना है। तो कंपास को आपने यहाँ पे ये इस पॉइंट पे को रखना है आपने। इसका नाम पॉइंट जो है वो बेशक पी रख लें पहले ही, ताकि आपको बार-बार जो पॉइंट यूज़ करना पड़ता है। तो इसकी मदद से आपने इसे जो स्टार्ट करना है, कंपास को यहाँ पे रखें और तरीका ये होता है इसके हाफ से ज़्यादा। इस आर्क के ये जो आर्क यहाँ से यहाँ तक है इसके हाफ से ज़्यादा थोड़ी इस कंपास खोलें। ये देखें हाफ से ज़्यादा कंपास जो है वो समझे खुली हुई है। तो इसके सामने आर्क लगा लें। ये आर्क लगाने के बाद कंपास को उठा लें और इस यहाँ पे ले आएँ कंपास को इस पॉइंट के ऊपर। तो लाने के बाद आप पहली वाली आर्क देख लें उसको कट कर रही है। तो उस पॉइंट को आपने मिला लेना है स्केल की मदद के साथ। तो ये एक और बाइसेक्ट हो गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि कंपास के स्केल के साथ जो यहाँ पे पॉइंट है उसके साथ पेंसिल चेक कर लें कि सही जगह पे हमारे पॉइंट पे ये लाइन लगेगी। जब सही जगह पे लग जाएगी तो आपने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसका नाम आप जो है वो रख सकते हैं, ये पॉइंट ई है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके जो ड्रॉ किए हैं वो इस पॉइंट को आपने पी रखा, इसे आप क्यू रख लें। इसका नाम जो है वो सी रखा हुआ है। इसका नाम जो है वो आर रख लें, जहाँ पे बाइसेक्ट करती है। तो आप देखें कि हमने इसके 3 पार्ट्स बना लिए हैं, 1, 2 और ये 3। तो ये पहले वाले को हमने बाइसेक्ट कर लिया। अब दूसरे पार्ट क्यू और ये पॉइंट सी है इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पार्ट्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमने उसी तरह से कंपास को खोला हुआ था, वही रेडियस के मुताबिक हाफ से ज़्यादा खुली हुई है। तो आप यहाँ पे आर्क लगा दें, फिर कंपास को उठाएं और पॉइंट क्यू पर रख के जो आर्क लगाएंगे तो पहली वाली आर्क को ये कट करेगी। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है आप स्केल की मदद से इस पॉइंट को यहाँ से मिला लें और पेंसिल को चेक कर लें कि हमारे पॉइंट सही सही पॉइंट के ऊपर ये लग रही है ये लाइन। तो हम इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम आप रख सकते हैं, इसका नाम एस रख लें और इसका नाम जो है वो आप एफ रख लें। अब ये देखें 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, 1, 2, 3 और 4। पार्ट का नाम है ये पी आर है पहला पार्ट है, फिर आर क्यू ये दूसरा पार्ट है, फिर क्यू एस ये तीसरा पार्ट है और एस और सी
ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब हम डी की मदद से चेक कर लेते हैं क्या हमारी मेजरमेंट ठीक आती है, और मेजरमेंट के बाद क्या हमारे जो एंगल्स हैं वो हर एक एंगल का जो पार्ट है वो कितने कितने डिग्री का बनता है, वो हम ये चेक कर लेते हैं, ये आपको बताते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इस साइड के ऊपर ये एंगल ड्रॉ करना शुरू किया था, लाइन इस तरफ से हमने जो मेजरमेंट की थी एंगल की। तो यहाँ से देखिए 0 से लेकर यहाँ तक आप देखें, पहला जो इसका पार्ट है वो 30 डिग्री का है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 डिग्री होगा, यानी भी 30, यानी ये भी 30 का है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थे 90 का हमने ड्रॉ किया, तो ये भी 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फिर 90 से लेकर 120 डिग्री के ऊपर ड्रॉ हुआ है, तो ये भी जो है वो है 30 डिग्री का है। तो ये 4 पार्ट्स हमने किए। तो 4 पार्ट्स में से आपने देखा कि एक दरमियान वाला हमने पहले ड्रॉ किया था वो 60 डिग्री का, फिर 60 का हाफ किया। पहले हमने 120 डिग्री लगाया था, 120 डिग्री को बाइसेक्ट किया तो ये हाफ आया 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री का हाफ किया वो 30 डिग्री आया। फिर हमने 60 और 120 के दरमियान जो इसका हाफ किया तो वो 90 डिग्री आया, ये भी 30 डिग्री ही बनता है। तो हर एक जो पार्ट है वो 30 डिग्री का बनता है। तो ये 4 जो इक्वल पार्ट्स उसने कहा था आपने बनाने हैं, हमने चारों के इक्वल पार्ट्स बना दिए। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हमने ये जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब वो स्टार्ट किए, ड्रा और ए बी, हमने ए बी एक रे ड्रॉ की। तो रे की जब हम ना लिखते हैं तो हमें जो एक तरफ एरो का साइन जो ज़ाहिर करना चाहिए। फिर हमने एट पॉइंट ए की मदद से हमने किया था, ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट्स क्यू एंड सी। तो हमने जो पॉइंट ए की मदद से हमने दो आर्क्स ड्रा की थी, वो पॉइंट पी से हमने ड्रॉ की थी। वो दोनों जो है वो क्यू और सी के ऊपर जो वो जाके उनके मिलती हैं, उनका नाम रख देते हैं हम क्यू सी, फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड सी। फिर पी और ये जो पी और सी की मदद से हमने किया था, ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट डी। तो वो पॉइंट डी के ऊपर फिर मिलती थी जाके, जब दो आर्क्स हमने ड्रा की, जॉइंट डी टू ए विच बाइसेक्ट 120 डिग्री इनटू 60 डिग्री ईच। तो फिर क्या होता है 120 डिग्री को वो है ना 60 डिग्री में जो है वो दोनों तरफ 60 डिग्री जो है वो पार्ट बना देता है। फिर यूजिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू, फिर हमने पी और क्यू को पॉइंट को यूज किया, ड्रा टू आर्क्स विच मीट एट ई। तो वो पॉइंट ई के ऊपर मिलती हैं, देन जॉइन ई टू ए, हमने फिर ई को ए से मिला दिया था। फिर इसके बाद हमने किया फ्रॉम पॉइंट्स क्यू एंड सी ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट एफ। हमने फिर मजीद दो आर्क्स ड्रा की, वो दोनों आर्क जो हैं वो क्यू और सी की मदद से हम ड्रा की थी, क्यू और सी की मदद से वो पॉइंट एफ मिलती है, हमने एफ को फिर ए से ज्वाइन कर दिया था। फिर लास्ट में हम लिखते हैं वी गेट फोर इक्वल यानी रिक्वायर्ड जो पार्ट्स ऑफ पी आर क्यू क्यू एस एंड एस सी। यानी ये चार पार्ट्स हमें मिलते हैं, पी आर मिलता है एक पार्ट, फिर आर क्यू, फिर क्यू एस और फिर एस सी, ये हमें चार पार्ट्स मिलते हैं और ये इक्वल है। और आपको पता है कि हर पार्ट जो हमने कंपस रख के भी डी रख के भी चेक कर लिया, तो ये 30 डिग्री बनता है। तो विच आर 30 डिग्री ईच, जो हर एक 30 डिग्री जो बराबर बराबर बनते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे 30 डिग्री हमने डी की मदद से तो हमने कर लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसको डी से मेजर करना है। ये सिर्फ आप चुके वो न्यू जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो क्लियर चाहिए होती है, इसलिए आपको ये बता दिया है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती मेजर करने की। ये बिल्कुल सही एंगल जो ड्रा होते हैं। और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 6 लास्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें मेजरमेंट दे दी है, हम इसी के मुताबिक लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एट बोथ हैंड्स। बोथ हैंड का मतलब कि दोनों साइड के ऊपर आपने एक साइड के ऊपर 45 डिग्री एंगल बनाना है, दूसरे पे 30 डिग्री एंगल बनाना है। जॉइन द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल्स, तो जो एंगल की आर्म लगानी है यानी लाइन लगानी है, कहता है उनको आपने मिला भी देना है। लाइन जरा बड़ी लगा लें ताकि दोनों लाइंस मिल जाएं, 45 डिग्री की लाइन की भी मिल जाए और 30 डिग्री की लाइन भी मिल जाए। तो व्हाट हैपेंस, आप बताएं कि फिर क्या होता है, यानी किस तरह की शेप बनती है, ये हम बना के दिखाते हैं। तो हमने ये मैयर जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी या 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, और हमने कंस्ट्रक्ट एंगल्स करने हैं 45 45 डिग्री और 30 डिग्री एट बोथ एंड्स, दोनों साइड के ऊपर हमने ये एंगल बनाने हैं और इनको फिर जो है वो देखना है, दोनों को मिलाना भी है। तो देखिए जैसे हमने कहा गया है कि ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये देखें कि ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और 6 के ऊपर जब हम डॉट लगा लेंगे, हमें पता लग गया कि इतनी लाइन हमने ड्रॉ करनी है। दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और इनका नाम आप रख देंगे, अब इसका नाम रख लें ए बी, और यह 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है। इसकी एक साइड के ऊपर एंगल देखें, जिस तरह हमें कहा गया है कि एंगल जो है वो 45 डिग्री बनाना है एक साइड के ऊपर, तो हम पहले एंगल 45 डिग्री बना लेते हैं। एंगल 45 डिग्री बनाने के लिए पॉइंट ए के ऊपर आपने कंपास को रखना है, कंपास की नीडल को, और उसके बाद लाइन के ऊपर आप ले जाएंगे पेंसिल की नोक को, और वहां से फिर आपने आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। और ये पहली आर्क जो लगाते हैं वहां पर ये बड़ी आर्क लगेगी, क्योंकि हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम उसको हाफ भी करेंगे। कंपास को आपने पॉइंट ए से उठा के इस पॉइंट के ऊपर ले आना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपने स्टार्ट किया था लाइन से ड्रॉ करना। तो आपने देखा कि वो हमने पहली वाली आर्क जो वो लगाई, तो वो आर्क कट कर दिया कि पॉइंट के ऊपर। फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट के ऊपर कंपास को रखना है। ये एंगल 60 डिग्री बन गया था। अब ये दूसरा एंगल जो है ये फिर 60 डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री हो जाएगा। कंपास को बेशक इधर ही रखें, कंपास को थोड़ा सा खोलें ऊपर की तरफ, और खोल कर आप जो है वो कंपास को कंपास की मदद से आर्क लगाएं ऊपर की तरफ। फिर आप 120 डिग्री के ऊपर ले जाएं कंपास की नीडल को, वहाँ पे सही जगह पे आप रखेंगे कंपास को, और नीडल को रखने के बाद आपने दूसरी आर्क लगानी है जो पहली वाली आर्क को कट करती है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इसका नाम आप पी रख लें, इसे आप क्यू रख लें इसका नाम, और यहाँ पे नाम आप आर रख सकते हैं। दोनों आर्क्स जब हमने मिला लगा ली हैं, दोनों आर्क्स लगाने के बाद आपने स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, और मिलाते हुए आपने ज्वाइन कर देना है। आप यहाँ यकीन कर लें कि यहाँ पे आप पहले यकीन कर लें कि कंपास जो है ना स्केल के साथ आपने जो पॉइंट लगाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, आपके पेंसिल की नोक के मुताबिक लगेगी। और जो पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ हुए हैं, तो यहाँ पे हमने जो है वो 45 डिग्री की जो लाइन है ये ड्रॉ करनी है। तो हम ये ना डॉटेड लाइन भी जो है, चूंकि हमें ये रिक्वायर्ड हमारा एंगल नहीं है, हमने एंगल जो 45 डिग्री का बनाना था, तो हम इसको डॉट लाइन भी लगा सकते हैं, फुल लाइन भी लग जाए कोई मसला नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, ये जिसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इस लाइन का नाम आप रख लेंगे, आप एस रख दें। और अब आप पॉइंट ये जो पॉइंट पी और एस, इन दोनों की मदद से आपने एंगल ड्रॉ करना है। वो जो है 45 डिग्री, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल हमने ये ड्रॉ करेंगे। और ये ड्रॉ करते हुए हम कंपास की मदद जो है वो लेंगे, पॉइंट पी पे रख के हमने आर्क लगाई, फिर पॉइंट एस के ऊपर रख के हमने आर्क लगानी है। और आपने ये यकीन कर लेना है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने आर्क लगानी है वो पॉइंट के ऊपर आपकी कंपास सही लगी हो। तो ये आर्क जो है वो लगाने के बाद देखा हमने दोनों आर्क एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो हम स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ कर लेंगे, और पेंसिल से ये श्योर कर लें कि जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसी पॉइंट में से गुजरेगी जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल जब ये 45 डिग्री का एंगल बन गया है। इसके बाद आपने ये पॉइंट ए के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना, अब पॉइंट बी के ऊपर हम बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल। और 30 डिग्री का एंगल भी आपको पता है हाफ बनता है 60 डिग्री का। हमें पहले 60 डिग्री का पॉइंट बी के ऊपर रख के एंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसका हमने बाइसेक्ट करना है, यानी हाफ बनाना है। और ये आपकी तफसील जो है वो आपको अच्छी तरह जान चुके हैं कैसे बनाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम जो है वो कंपास को ला के यहाँ पे देखें, ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। लेकिन हमने 60 डिग्री एंगल बनाना नहीं है, हमने इसको 30 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कंपास को थोड़ा सा खोल लें, या इसके हाफ से ज़्यादा खोल लें, ये हाफ से ज़्यादा खुली हुई है। इसके सामने आर्क लगाएं, कंपास उसी जगह पे रखे रहने दें, या आप इसको ऐसे आर्क लगा लें, कंपास को उठाएं और इस पॉइंट के ऊपर ले जाएं। लेके जाने के बाद आपने ये आप देखेंगे कि पहली वाली आर्क को इस पॉइंट पे ये कट कर रही है। जहाँ पे ये कट करती है वहाँ पे पॉइंट जो वो ड्रॉ पॉइंट जो वो ज़ाहिर कर लें। फिर स्केल की मदद से आपने ये लाइन को बढ़ाना है जिस तरह उन्होंने कहा था। तो ये कंपास ये स्केल की जो जो नोक है, इसकी पेंसिल की जो नोक है, ये आपने उन पॉइंट के ऊपर रख के देखनी है कि हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे इसी में से गुजरेगी।
तो लाइन तो हम यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपने लाइन ड्रॉ करते हुए इसको आगे की तरफ लेके जाना है। तो देखें कि पहली वाली लाइन जो है वो एंगल की 45 डिग्री की लाइन को मिलते हुए आगे गुजरती है। तो इसका नाम आप रख सकते हैं कि ये पॉइंट के नाम हमने रखे थे, ये हम रख सकते हैं, इसका नाम टी है और ये यू, और जिस पॉइंट से ये लाइन गुजरती है वो वी रख लें, और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये मिलती है इसका नाम आप डब्ल्यू रख लें। तो अब देखेंगे कि ये जब हमने लाइन ड्रॉ की तो ये ए बी और ये जो क्यू पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के ऊपर जो है वो लाइनें नज़र आ रही हैं मिलती हुई। एक एंगल ये जो है 45 डिग्री की जो लाइन है, और एक एंगल जो है वो 30 डिग्री की लाइन है। 30 डिग्री लाइन को आगे हमने बढ़ा दिया, तो ये 30 डिग्री की लाइन आप देख सकते हैं कि आगे जाके इस पॉइंट पहली वाली लाइन को मिलती है। तो मिलने के बाद आप देखें तो ये एक ट्राइंगल की शक्ल आ गई है। इस ट्राइंगल की जो शक्ल है वो आप देख सकते हैं कि ये बन जाती है, हम कहेंगे कि लास्ट में ये ट्राइंगल बन गई है। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो आपने देख लिया कि हमने जो है वो ट्राइंगल को जो है वो बना लिया लास्ट में। तो इनके नाम जो है वो डिफरेंट नाम जो है वो आप खुद जो है वो रख सकते हैं, कोई भी नाम आप रखना चाहें तो सूटेबल नाम रखने चाहिए। तो इन नाम को हमने यूज़ करना होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो पहला स्टेप है ड्रा आ, जो है वो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फिर एट पॉइंट ए, हमने पॉइंट ए को यूज़ करते हुए ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट पी से हमने जो है एक लाइन ड्रॉ की है। फ्रॉम पी से हमने क्या किया, ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस विच मीट एट पॉइंट्स क्यू एंड आर। तो हमने पॉइंट पी जो है वो से हमने दो आर्क्स ड्रॉ किए, वो पॉइंट क्यू और आर पे जाके मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजिंग पॉइंट्स क्यू एंड आर, हमने क्यू और आर दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने दो आर्क्स लगाए जो पॉइंट एक्स पे मिलती हैं जाके। यूजिंग पॉइंट्स क्यू एंड आर ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट एक्स जॉइन एक्स टू ए, हमने एक्स को ए से मिला दिया, वी गेट एंगल 90 डिग्री। देन यूजिंग पॉइंट पी एंड एस ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट वाई जॉइन वाई टू ए, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने y को a से मिला दिया है, तो उसके बाद फिर हमने y को एक के साथ मिलाया तो हमारे पास ये है एंगल 45 डिग्री हो जाता है जो बाइसेक्ट होने के बाद आता है। तो एट पॉइंट बी ड्रा एन आर्क, देन फ्रॉम पॉइंट टी ड्रा एन आर्क विच मीट एट यू। तो पॉइंट यू के ऊपर जो एक लाइन मिलती है, फ्रॉम टी एंड यू, फिर टी और यू को इस्तेमाल करते हुए ड्रा टू मोर आर्क्स विच मीट एट डब्ल्यू। दो आर्क्स हमने और लगाई, वो पॉइंट डब्ल्यू के ऊपर जाकर मिलती हैं। वो दो आर्क्स जो हमने यहाँ पे ड्रा की हैं वो पॉइंट जो है वो डब्ल्यू में मिलती हैं, यानी टी और यू की मदद से। तो जॉइन डब्ल्यू टू बी दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो वो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिस तरह हमने बना लिया ऊपर एंगल जो है वो 30 डिग्री बन जाता है। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, इस लाइन को प्रोड्यूस भी करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब हाँ लाइन को आगे बढ़ाते हैं। इसका नाम हमने पॉइंट जी रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे ये 90 डिग्री का जो बाइसेक्ट किया था उस वो पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसका नाम पॉइंट जी रख लेते हैं। तो ये हमने पॉइंट जी तक इसको प्रोड्यूस किया, तो ट्राइंगल हमारे पास जो है ना ए बी और जी बन जाती है। तो हमने ये लास्ट पॉइंट में इसे लिखना है। तो प्रोड्यूस लाइन डब्ल्यू बी टू कट द लाइन ए वाई एट जी, ए वाई को जी पे कट करती है, वी गेट द लाइन, वी गेट द फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी जी। ए बी जी हमारे पास आती है। ये डबलिंग अगर लफ्स हो जाए तो उसको जरूरत नहीं लिखने की होती। तो इस तरह से ये जो है ना इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हैं। जब आप डायग्राम बना रहे होते हैं या क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपने बुक सामने खोल के रखनी है। तो बुक को खोल के रखेंगे सामने तो आप जो है उसके मुताबिक रीडिंग लेते जाएंगे। तो ये जो है डिटेल आपने जो है उसको कोशिश करें कि अच्छी तरह अपने वर्ड्स में जो है वो जिस तरह दिया वो लिख लें, या इसको आप अपने सेंटेंस में इसको अगर कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये लचक होती है कि आप इसको अपनी वर्डिंग में भी आप अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं, और बुक के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने